राम कथा के माध्यम से घर घर में जो चर्चा चल रही है, थोड़ा सा उसके ऊपर अपने विचार करेंगे कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या के अंदर अवतार लेने के बाद में वह कैसे अपना जीवन समाज को बता रहे हैं। आज कमी है तो खाली संस्कारों की और किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अगर कहने के लिए जाए तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब गुरुग्रह से वापस आ गए तो उनका जीवन कैसा है, वह है परमार्थ। अयोध्या के लिए सारे कार्यों में निपुण और अयोध्या के सारे काम करने में लगे जा रहते। या तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। यानी हमारे बच्चे के अंदर हमें कैसा संस्कार डालना चाहिए, यह हमारी राम कथा बताती है। क्योंकि संस्कार हम देंगे तो ही बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, अन्यथा संस्कार नहीं आ सकते। पश्चिम संस्कृति की तरफ हम दौड़ते जाएंगे और अपनी स्वयं की मूलभूत संस्कृति को भूलते जाएंगे तो लास्ट में नील बटे नील प्राप्त होगा। हम हमारे बच्चों को सिखाते नहीं है कि सुबह जग करके आपको क्या करना है, बस कहते तो लेसन कर ले, पढ़ ले। अरे भाई पढ़ाओ लिखाओ, हम मना नहीं करते, उनको अच्छे अच्छे पद पर लेकर के जाओ, लेकिन मूलभूत जो संस्कृति है उस संस्कृति को छोड़ करके हम कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे। तब माँ बाप क्या कहते हैं कि इससे अच्छा है इसको पढ़ाना होता तो अच्छा था। क्योंकि जो स्वयं के संस्कृति को, स्वयं के संस्कारों को भूल जाए, वो कितनी भी संपत्ति कमा ले, संस्कार नहीं कमाए जा सकते। संस्कार तो हमें जन्मजात माँ आपती है, संस्कार तो हमें घर से प्राप्त होते हैं। बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, सुबह अपने नित्य नियम कर्म कांड से निवृत्त होकर के माता पिता के चरण स्पर्श करना, आज उसमें हमें शर्म लगती है। पर हे बंधु, तू भूल गया है कि तुझे इस संसार में लाने वाला भी माता पिता ही है। अगर तुम माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो धिक्कार है तेरे इस जीवन पर। आपने सुना था कि आज से 50 वर्ष पहले कोई वृद्धाश्रम था? नहीं था ना, क्योंकि उस समय संस्कार थे, संस्कृति थी। हर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दिया करते थे। लेकिन आज जितना मेरा समाज शिक्षित होता जा रहा है, उतना ही स्वयं के संस्कारों को भूलता जा रहा है। यह एक दुख का कारण है, क्योंकि आज हम हमारे संस्कारों को भूल जाएंगे तो कल हम किसी से आशा नहीं रख सकते। आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा कर ले, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो तो फिर आपके बच्चे आपके माँ बाप की सेवा करेंगे। आज तो एक क्या कहते हो, कंपटीशन, हरीफाई चल रही है। क्या मेरा बच्चा उस स्कूल में जाता है, फलाना उस स्कूल में जाता है, मेरा बच्चा इतना पढ़ गया। इसके ऊपर मुझे एक छोटी सी हमारे यहाँ की एक बातें याद आती है, छोटी छोटी सी। पहले हम हमारे बच्चों को कहाँ भेजते थे? दूर सिटी में कमाने के लिए। अगर ना करे नारायण कुछ अकस्मात हो जाए, माता पिता का देहांत भी हो जाए, तो उसे आने में 2 दिन लगते थे, 2-3 दिन लग जाया करते थे। और अभी जो चल रहा है कि हम हमारे बच्चों को विदेश भेजेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने बच्चों को आप जो स्वयं से दूर कर रहे हो। भाई बच्चे होते किस लिए हैं? हम हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं तो किस लिए बढ़ाते हैं? कि सुख दुख में वह हमारे साथ में खड़ा रहे, इसलिए ना। लेकिन वो तो हम भूल गए। बस दुनिया को देखते 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 हमारे बच्चों को आगे लेकर के जाना है। बहुत ज़्यादा कमा लेगा तो कमाने का पैसा है, कभी काम आने वाला नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि आप अपने बच्चों के दुश्मन स्वयं बन रहे हो। अगर उनके अंदर संस्कार होंगे और उन्हें आप अपनी संस्कृति के बारे में बताओगे तो वह हमेशा आप ही के साथ में रहने वाला है। आपको कभी वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ पे अपना एक एक क्षण का जीवन तुलसीदास जी महाराज लिखते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि मनुष्य को किस हिसाब से जीना चाहिए। जब तक बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त न कर ले तब तक वह कोई कार्य करने भी नहीं जाते थे। आजकल तो हमारा कौन आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहता है? झुका ही नहीं जाता। हाय डैड, क्या हुआ? अब आप पश्चिम की संस्कृति को देख लेना,
उसमें क्या लिखते? हाय डैड। और डैड का अर्थ क्या होता है? मरा हुआ। अरे पहले पिताजी बोलते थे, बापू बोलते थे, सम्मान वाली एक भावों को चीज़ अंदर से उत्पन्न हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे पापा पे आए। जैसे कहीं बार कोई खो गया हो, वो मिल गया हो, उसको पापा बोल दिया, पा लिया हमने तो। और ज़्यादा आगे गए तो डैडी पे तो डैड हो गया। और डैड किसको बोलते? जो मर गया भाई, जिसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है, वो मरा हुआ है, वो तो डैड बोलते ही है। क्या है कि भाई डैड है, ये तो बंद पड़ा हुआ है। तो हमारी ताकत कहाँ तक है? डैड होने तक बस। इससे अच्छा है कि हम हमारे बच्चों को संस्कार दें और उन संस्कारों से हमारे बच्चे आगे बढ़ें।